चलिए तो हम चलते हैं अपना लॉगिन मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना फॉर एनक्रिप्टिंग पासवर्ड। ये देख लिया हमने। चलिए लॉगिन मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउट्स पे चलना पड़ेगा। ठीक, और यहीं पे पोस्ट वाला राउट बना देता हूं इसके नीचे ही, पोस्ट स्लैश यूजर लॉगिन। तो यूजर के बाद क्या आ जाएगा, लॉगिन। और यहाँ पे रजिस्टर यूजर की जगह कौन सा मेथड होगा मेरा, लॉगिन यूजर या सिर्फ लॉगिन, जैसा आप बनाना चाहें। तो यहाँ जहाँ फेच कर रहे होंगे कंट्रोलर से, यहाँ पे लॉगिन यूजर भी आ जाएगा। अभी कंट्रोलर पे बना नहीं है। चलते हैं यहाँ पे, गेट यूजर अपडेट यूजर सब बना ही रखा है, रजिस्टर के नीचे ही बना देता हूँ। कॉन्स्ट लॉगिन यूजर इज इक्वल टू असिंक, और हमको इसमें क्या क्या पास करना है, यही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास कर देना है। ये कॉपी करके यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया है। क्या क्या आएगा लॉगिन करने के लिए, ईमेल आएगा और पासवर्ड आएगा। हमने कहा ठीक है, कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, और पासवर्ड ले लेता हूं, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ये दो चीजें मिल गई हमें, पासवर्ड मिल गया और ईमेल मिल गया जो रिक्वेस्ट में आ रहा है। ठीक, अभी क्या करना है, हमको ना फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड यूजर विथ ईमेल। इस ईमेल के साथ यूजर फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे पासवर्ड, वही बिक्रिप्ट का यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि उसी ने एनक्रिप्ट किया है। देन डिसाइड कर लेंगे कि यूजर सही है कि नहीं सही। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉगिन यूजर हमने बनाया है, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया अभी हमने। तो ये जहां सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहीं पे लॉगिन यूजर भी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, तो अब यूजर फाइंड करना है इस ईमेल के साथ, यहाँ नीचे हमने कर रखा है। देखिए, अगर यूजर आईडी थी तो फाइंड बाय आईडी किया था, अब ईमेल है तो फाइंड कर लेते हैं। फाइंड बाय आईडी की जगह फाइंड कर लेते हैं, फाइंड वन कर लेते हैं, कुछ भी कर लेंगे। ठीक, चलिए कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट फाइंड, फाइंड वन कर सकते हैं, एक ही यूजर फाइंड करना है। और क्या भेज देते हैं यहाँ पे, ईमेल। तो अब ये ईमेल भेज रहे हैं और प्रॉमिस है तो अवेट। तो इससे हमें यूजर मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले कंसोल लॉग करके चेक कर ले रहा हूँ कि यूजर मिल रहा है हमें कि नहीं मिल रहा है। और रिस्पॉन्स में अभी यहाँ पे ऐसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड लॉगिन। ठीक, स्टेप बाय स्टेप करते चलते हैं। ठीक, दूसरी बात की स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें लगा देनी है, हमें पता है, वो है ट्राई कैच। और सारा काम अपना ट्राई ब्लॉक में करना है, और कैच ब्लॉक में क्या करना है, ये काम करना है बस। ठीक, ताकि कोई एरर आए तो कंसोल लॉग हो जाए, हमें यहाँ पे एरर दिखती है। बाद में हम लॉगर लगाएंगे इस प्रोजेक्ट। ठीक, और रिस्पॉन्स का हमने एक वो आर्किटेक्चर डिसाइड कर रखा है कि रिस्पॉन्स कैसा होगा। ठीक, अब फायदा दिख रहा होगा टाइप स्क्रिप्ट बनाने का कि अब हम रिस्पॉन्स एक ही तरीके का हर जगह भेज रहे हैं। ठीक, इसको फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। ठीक है, हिट करके देखते हैं लॉगिन को कि क्या होता है। सर्वर चल रहा है हमारा। ठीक है, चलिए लॉगिन का राउट बनाते हैं आज हम। लोकल होस्ट 3000 यूजर लॉगिन, पोस्ट रिक्वेस्ट है। क्या भेजना है बॉडी में हमको, जेसन फॉर्मेट में दो चीजें भेजनी है। पहला आपको भेजना है ईमेल, और दूसरी चीज आपको भेजना है पासवर्ड। अब आपको कोई हैश पासवर्ड नहीं भेजना है, आपको वही पासवर्ड भेजना है जो आपने यहाँ दिया हुआ है। यहीं से कॉपी कर लेता हूं मैं और यहीं पेस्ट कर देता हूँ ईमेल और पासवर्ड। ठीक, सेंड करते हैं। ये तो लॉगिन आ रहा है, चल के देखते हैं क्या आया। तो दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट आईडी ईमेल
और पासवर्ड। और पासवर्ड कौन सा? जो बिक्रिप्ट से आपने इनक्रिप्ट किया था यूजिंग बिक्रिप्ट। ठीक, ये पासवर्ड चाहिए हमें। ठीक, तो सबसे ऊपर हमें क्या चाहिए? बिक्रिप्ट चाहिए थी। बिक्रिप्ट इंक्लूडेड है यहाँ पे, अगर ना होती तो यहाँ पे इंक्लूड करते। ठीक, चलते हैं, पासवर्ड मिल ही रहा है, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कंसोल की जगह पर। कॉन्स्ट स्टेटस इज इक्वल टू अवेट बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर। कंपेयर सिंक, कंपेयर दोनों है। सिंक जहां भी लगा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो वेट करेगा, वहां पे अपने आप वेट करेगा, प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या यूज करना है। ठीक, तो ये जो यूजर का पासवर्ड आ रहा है और एक ये पासवर्ड आ रहा है, दो आ रहा है। एक जो ये पासवर्ड आ रहा है इसको पास कर दूं, और किससे कंपेयर कराना है? ये जो यूजर रिटर्न हो रहा है इस यूजर के पासवर्ड से। दोनों को कंपेयर करेंगे, जो स्टेटस आएगा इसी स्टेटस पे डिसाइड कर। इफ स्टेटस लिखा हुआ था ट्रू रिटर्न करेगा, अगर स्टेटस रिटर्न हो गया है तो लॉगिन हो जाएगा, नहीं हुआ है तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक, अभी इतना मान करके चलते हैं। ठीक, सेंड करते हैं, लॉगिन हो रहा है। अभी मैं ये पासवर्ड में 1 ऐड कर रहा हूं तो नॉट लॉगिन। इससे क्या पता चल रहा है कि ये बिक्रिप्ट का जो कंपेयर मेथड है वो अपने इनक्रिप्टेड पासवर्ड और इसको दोनों को वेरीफाई कर ले रहा है। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि अगर मैं वही पासवर्ड लिख रहा हूं तो वही इनक्रिप्ट कर रहा होगा, दोनों में इक्वलिटी लगा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा, ये बात एकदम क्लियर याद रखिएगा। ठीक, तो इनको आपको इसी बिक्रिप्ट के ही कंपेयर मेथड से कंपेयर करना पड़ेगा। ये किसी तरीके से डिक्रिप्ट नहीं होगा, वो अपनी उसकी इंटरनल एल्गो है, वो जानता है कि कैसे वेरीफाई करना है। ठीक, यानी कि अगर पासवर्ड गलत होगा तो लॉगिन नहीं होगा, सही होगा तो लॉगिन करेंगे। ठीक, तो ये तो हम वेरीफाई कर चुके। तो अब हम यहाँ पे पहले तो अपना रिस्पॉन्स सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, वेरीफाई कर लिया हमने बिक्रिप्ट से, ये यहाँ लगा देता हूँ कमेंट, दिखेगा कम से कम साथ में। और देन डिसाइड कर लिया, देन डिसाइड, यहाँ डिसाइड कर ले रहे हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स का फॉर्मेट था प्रॉपर, उस फॉर्मेट में चेंज कर दे रहे हैं। ये यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूं मैं। ठीक, क्योंकि अब ये रिस्पॉन्स इसी पर डिपेंड करता है कि क्या हुआ। ठीक, सक्सेस हो जाएगा मैसेज में। अभी के लिए लॉग्ड इन, डेटा में कुछ नहीं भेज रहा हूं। ठीक, ये लाइन यहाँ से हटा दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स एक बार ही भेज देंगे। और अगर यहाँ पर है तो स्टेटस में एरर दे दे रहा हूं, और यहाँ लिख दे रहा हूं क्रीडेंशियल्स मिसमैच। क्या मिसमैच हुआ है वो मुझे नहीं पता। ठीक, बताना होगा, आप अलग अलग बता सकते हैं, नहीं बताना है तो आप नहीं बता सकते हैं, सब कुछ आपके चॉइस पे। ठीक, रिस्पॉन्स डॉट सेंड किया, हिट कर देते हैं, लॉग्ड इन। ठीक, और अगर पासवर्ड गलत है तो एरर आ गया, क्रेडेंशियल मिसमैच। ठीक, दोनों चीजें हमने करके देख ली कि लॉगिन हो भी रहा है और नहीं भी लॉगिन हो रहा है। ठीक, तो यानी कि ये इंक्रिप्शन वाली फंक्शनैलिटी हमने पूरी लगा करके देख ली कि पासवर्ड को किस तरीके से मैनेज करना है। मेन टारगेट अभी हमारा क्या था? पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये हमने देख लिया पूरी तरीके से कि कैसे पासवर्ड को मैनेज करेंगे एंड कैसे हाउ टू वेरीफाई द पासवर्ड फॉर लॉगिन। ये दो चीजें हमने करके देख ली हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा है? लॉगिन को हैंडल करा है पासवर्ड वाले पार्ट में। दो चीजें और है। पहली चीज कि अगर ये यूजर ही ना हो और आप आगे यहाँ यूजर का पासवर्ड चेक करने जाएं, गलत बात है, क्योंकि आप अनडिफाइंड पास कर देंगे यहाँ पे। तो एक चीज है कि यहाँ बीच में हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि भाई यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना? तो अगर यूजर ही ना एग्जिस्ट करता हो तो पहला केस। ठीक, दूसरा केस कि ये जैसे मैंने रिस्पॉन्स यहाँ नीचे भेज दिया, हम इसको दोनों जगह भेजेंगे। ठीक, क्योंकि हमें दो स्टेटस कोड भी हैंडल करने हैं, दो स्टेटस कोड भी हैंडल करने हैं। भाई सक्सेस हुई है और फेल हुआ है तो उन दोनों के स्टेटस कोड भी
हैंडल करने हैं हमें, तो मैंने ये दोनों यहाँ पास कर दिया है, दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग भेज रहा हूँ। तो पहला केस कि जब हमको यूजर ही ना मिले, जब हमको यूजर ही ना मिले, तो मैं ये वाला रिस्पॉन्स यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और ये रिस्पॉन्स यहाँ ले आता हूँ। भाई यहाँ पे यूजर नहीं मिला तो लिख दीजिए यूजर नॉट फाउंड, भाई यूजर ही नहीं मिला ना, नो यूजर एग्जिस्ट, नो यूजर एग्जिस्ट, यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्रेडेंशियल मिसमैच की तो बात ही नहीं। ठीक, मतलब ये सब रिस्पॉन्स आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको सेंड करेंगे। इसका जो स्टेटस कोड होगा हमारा वो 401 होगा। ठीक, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स अपना हम पास कर देंगे। दूसरा केस हमारा जो हम यहाँ नीचे भेज रहे हैं, क्रेडेंशियल मिसमैच, यहाँ पर भी जो हमारा स्टेटस कोड है वो 401 है, अनऑथेंटिकेशन या अनऑथराइज किसी भी तरीके का। ठीक, चेक कर सकते हैं आप जा करके स्टेटस कोड को, HTTP 401 अनऑथराइज, जब भी कोई चीज ऑथराइज नहीं है। ठीक, स्टेटस कोड चेक कीजिएगा, थोड़े थोड़े मालूम होने चाहिए। 401, बाकी ये 200 अपने आप भेज ही रहा है, बाकी आप फोर्सफुली भी चाहें तो यहाँ पर स्टेटस 200 लगा दें, और बाकी पैकेज भी आता है हेलमेट करके, वो भी यूज कर सकते हैं, काफी कुछ वो हैंडल करता है सिक्योर हेडर्स के लिए। तो ये इतना हमने चेंज कर दिया, ये यूजर ऑथेंटिकेशन चेंज कर दिया हमने कि भाई अगर एग्जिस्ट नहीं करता और हम यहाँ पे जबरदस्ती यूजर पासवर्ड पास कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं बनता, एरर आएगी अलग तरीके की, तो ये हमने खुद हैंडल कर लिया। ठीक, बाकी अगर पासवर्ड मिसमैच होगा तो यहाँ पे फैसला हो जाएगा। तो अब चलते हैं जेसन वेब टोकन की तरफ।